भारत सरकार ने जब आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया था तब इसका खूब मजाक उड़ाया गया था। इसके आलोचकों का मानना था कि भारत कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, खासकर रक्षा क्षेत्र में। उनका मानना था कि डिफेंस सेक्टर में ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनको बनाने में भारत को दशकों का समय लग जाएगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत केवल कोरी कल्पना है और केवल दिखावे मात्र के लिए है। लेकिन अब जो हुआ है उससे पूरी दुनिया के साथ साथ आलोचकों के भी होश उड़ गए हैं, और जो आलोचक हैं वो भी इसे चमत्कार कह रहे हैं। दूसरे देशों के साथ साथ अब भारतीय सेना भी भारतीय हथियारों पर टूट पड़ी है। इतने सारे हथियारों के ऑर्डर भारतीय हथियार कंपनियों को मिले हैं कि कंपनियों से संभाले नहीं संभल रहे। वहीं जो विदेशी हथियार कंपनियां जो भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन को हल्के में ले रही थी, उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है। और जो हथियारों के दलाल थे, जो विदेशी हथियार खरीदवाकर दलाली का पैसा खाते थे, वो भी अब किसी कोने में बैठकर रो रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने उनका खेल खत्म कर दिया। भारतीय हथियार कंपनियों को कौन कौन से ऑर्डर मिले हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, पहला ऑर्डर दिया है भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन शिपयार्ड को, जो करीब 19,600 करोड़ रुपए का है, जिसके तहत भारत की शिपयार्ड कंपनियां 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का निर्माण करेंगी। इसके अलावा 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल भी तैयार करेंगी। यानी कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत भारतीय कंपनियां तकरीबन $2.5 अरब की कीमत की 17 शिप भारतीय नौसेना के लिए तैयार करेंगी। दूसरा ऑर्डर भारतीय सेना ने दिया है। जी हाँ, भारतीय सेना ने 6,000 करोड़ रुपए का आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए ऑर्डर दिया है भारतीय कंपनी BDL को, यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड को। वहीं तीसरा ऑर्डर दिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जो कि 9100 करोड़ का है। इसके तहत 12 वेपन लोकेटिंग रडार WR स्वाति हम खरीदने वाले हैं। चौथा ऑर्डर आया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। इसके तहत वह ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी से 1700 करोड़ रुपए की नई ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाली है। और आपको बता दें कि ये जो नई वाली ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, ये लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलें हैं, जिनका हाल ही में हमने टेस्ट किया था। सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। 2 और डिफेंस ऑर्डर दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ही। इसके तहत हम BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से 13 लिनक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदने वाले हैं, जो कि भारतीय नौसेना के लिए हैं। इसके लिए तकरीबन 1700 करोड़ रुपए BEL को दिया गया है। इसके साथ ही जो दूसरा ऑर्डर BEL को दिया गया है वो है 2400 करोड़ रुपए का, जिसके तहत हम भारतीय नौसेना के लिए ऑटोमेटिक एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम खरीदने वाले हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले ऑर्डर की तरफ, जो कि भारतीय सेना के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया है। इसकी कुल कीमत 3000 करोड़ रुपए यानी कि लगभग $400 मिलियन है। इसके तहत हम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी से अल्ट्रा एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट खरीदने जा रहे हैं, जिससे कि भारतीय सेना की कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे हथियारों के ऑर्डर जो कि भारतीय कंपनियों को दिए गए हैं। इससे भारतीय कंपनियों को तो प्रॉफिट होगा ही, इसके साथ ही उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हालांकि दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो।